जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, आइए भाग 2 में आज जानते हैं ब्राह्मण को अपने बल की गरिमा अवश्य रखनी चाहिए। और जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बल क्या है? क्या मोटा तगड़ा हो जाना यही बल है? नहीं। ब्राह्मण का बल क्या है? विद्या। आप अपनी विद्या को इतना प्रगाढ़ बनाएं तभी भागवत में प्रवेश करें। भागवत में प्रवेश करना है तो अपनी विद्या को प्रगाढ़ बनाएं। बलम विद्या च विप्राणाम राज्ञाम सैन्यम बलम तथा विक्तम च वैश्यानाम शूद्राणां परिचर्यका। विद्याहीन, ज्ञान रहित ब्राह्मण की कोई शक्ति नहीं होती। आप अपने शक्ति को संचारित करें, निरंतर अध्ययन आपका चलता रहे। धन यदि वणिक व्यापारी के पास न हो तो वह व्यापार करने में असफल हो जाता है। इसलिए धन का होना उसके लिए परम आवश्यक है। इसी प्रकार यदि शूद्र व्यक्ति अपने सेवा कर्म से पीछे हटता है तो वह एक तरह से अपने शक्ति को ही क्षीण करता है। राजा का बल है सेना। यदि राजा के पास कोई सेना ही नहीं होगी तो राजा किस काम का? इसी प्रकार आवश्यक है आपका बल विद्या, निपुण होना, विद्या में कुशल होना। और विद्या के कुशलता के साथ साथ आप एक अच्छे वक्ता तभी हो सकते हैं जब आप में किसी भी प्रकार का दोष न हो। और जानते हैं वक्ता के 4 दोष होते हैं, और वो 4 दोष यदि वक्ता में आ जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि वो वक्ता नहीं है। इसलिए इन 4 बातों को याद रखेंगे। आपके अंदर कोई ये 4 दोष भूल के भी ना आने पाए। कौन है? पहला है भ्रम। सीखी हुई बात न होकर अनुभव की होनी चाहिए। किसी के बीच में आप जो बात रखें आपके अनुभव की होनी चाहिए, न कि रटी हुई विद्या, किसी की सुनी हुई बात। वो आपने सुन करके किसी समाज में आप बात रखी, हो सकता है कि जिसकी आपने सुना वो गलत बात बोल दिया हो, तो आपको वहां नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए आपको सीखी हुई बातों को समाज के बीच में रखने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा है प्रमाद। असावधानी को प्रमाद कहते हैं। अतः वक्ता जो विषय जानता हो उसे तत्परता से नहीं कहता, समझाने में बेपरवाही करता है तो दूसरों को उसकी बात असर नहीं करेगी। इसलिए प्रमाद नहीं होना चाहिए। जो बात आप में है वही बातें आप बताएं। और तीसरा है लिप्सा, अर्थात रुपए, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार, सुख, आराम पाने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं। अतः यह भाव त्याग कर उपदेश करें। और चौथा है कर्ण पाटव। कर्ण पाटव का मतलब दूसरों को सुनने में अभिमान करना ही कर्ण पाटव है। कोई भी कुछ बात बोल रहा है उसे सुनने की आदत डालें, ना कि ये समझे कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम क्यों सुने इसकी कथा। नहीं, आपको सबकी बात सुनने का अधिकार है। आप सबकी बात सुने, अर्थात सुने फिर सुनाएं। वाणी से कुशलता न होने के कारण श्रोता में प्रमाद नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे 4 दोषों से रहित वक्ता दुर्लभ होते हैं। सत्येषु जायते शूरः, 100 में कोई एक शूरवीर है। सहस्त्रेषु च पंडितः, हजारों में कोई एक पंडित, एक ज्ञानी है। वक्ता शत सहस्त्रेषु, वक्ता लाखों में कोई एक। दाता जायेत वानव, और दानी कोई मिल गए। इसलिए वक्ता को 4 दोषों से बचना चाहिए। ये दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र आपको तीसरे वीडियो में बताया जाएगा। जय श्री कृष्ण।